हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी हमने कई सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देखते हैं। सवाल कह रहा है सर, अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम अ वॉल एंड इट्स टिप reaches a window 12 meter above the ground. Determine the length of the ladder. तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये ऑलरेडी हम हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर्स में सीख के आ चुके हैं। सर सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये ऑलरेडी हम अपने हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर्स में सीख चुके हैं। कैसी सिचुएशन है सर? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक जमीन है, जमीन के ऊपर एक दीवार है और उस दीवार पे इंक्लाइंड वे में एक सीढ़ी लगी हुई है। क्या सिचुएशन है सर? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जमीन है, जमीन के ऊपर एक दीवार है और उस दीवार पे इंक्लाइंड वे में एक सीढ़ी लगी हुई है। इस सिचुएशन के लिए कुछ डेटा मुझे गिवन है और एक डेटा मुझे कैलकुलेट करना है। अब जो सिचुएशन मुझे रियलाइज हो रही है सर, उस सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। अगेन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है कि डायग्राम बनाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखते हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पे भी डायग्राम बनाएंगे सर। तो सबसे पहले मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे जमीन बनाने की जरूरत है और हम ये हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट में सीख के आ चुके हैं सर कि कभी भी जमीन अगर बनाते हैं तो उबड़ खाबड़ नहीं बनाते, बिल्कुल लेवल्ड, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो जमीन बना लेते हैं सर। तो यहां पे बड़े ध्यान से हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल लेवल्ड जमीन बना लिया सर, ग्राउंड बना लिया। अब इस ग्राउंड के ऊपर दीवार बनाते हैं। अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन अपने हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर से हम ये सीख के आ रहे हैं सर कि कभी भी ग्राउंड के सरफेस के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन ग्राउंड के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए यहां पे हमने अपना वॉल भी बना लिया सर, अपनी दीवार भी बना ली इन सच अ वे दैट हमारा कंस्ट्रक्शन जमीन के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है सर, 90 डिग्री बना रहा है। अब इसी दीवार पे इंक्लाइंड वे में सीढ़ी लगी हुई है। अब अगेन यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जब यहां पे डायग्राम में सीढ़ी बनाएंगे तो देखो कैसे वो सीढ़ी बनाएंगे। वो सीढ़ी कुछ इस तरीके से बना देंगे, यानी कि सर आपकी दीवार जहां पे खत्म हो रही है बिल्कुल उसी टिप से इंक्लाइंड वे में वो सीढ़ी बना देंगे। और ये डायग्राम मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे जिस तरीके से हमें अपने डायग्राम का डेटा गिवन है सर, उसको पढ़ के बहुत अच्छे से यह समझ में आ रहा है कि आपकी दीवार कितनी ऊंची है ये आपको बताया ही नहीं गया है। आपको सवाल में बस इतना बताया गया है कि जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पे आपके दीवार पे एक खिड़की है और उस खिड़की से लगते हुए इंक्लाइंड वे में आपकी सीढ़ी है। समझिएगा बात को। यहां पे आपका दीवार एग्जैक्टली कितना ऊंचा है सवाल ने कहीं पे भी नहीं बताया है। आप पढ़ के देखिए सर, सवाल ने बस आपको इतना बताया है कि जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पे उस दीवार पे एक खिड़की है और उसी खिड़की से इंक्लाइंड वे में सीढ़ी लगी हुई है सर। तो इस हिसाब से अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो सीढ़ी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। बिल्कुल टिप को आपने कैसे टच कर दिया? आपको कैसे पता चल गया सर कि खिड़की बिल्कुल यहां पे है? क्योंकि सवाल ने आपको बोला तो नहीं
कि दीवार की बिल्कुल चोटी पे खिड़की है। सवाल ने बस इतना बोला कि जमीन से इतना मीटर की ऊंचाई पे दीवार पे कहीं पे खिड़की बनी हुई है, उसी खिड़की पे इंक्लाइंड वे में एक सीढ़ी लगी हुई है। और ये कहानी ऑलरेडी मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सिखा के भी आ चुका हूं सर, बस वही सेम कहानी है। तो ये पहले वाली गलती मत करिएगा, ये वाला डायग्राम मत बनाइएगा। देखो नंबर मिल सकते हैं, लेकिन एनालिटिकली देखा जाए तो ये डायग्राम सही नहीं है सर। क्लियर हो गया? ये कहानी समझ में आनी चाहिए। ये ज्यादा सटीक डायग्राम है, ये ज्यादा सही डायग्राम है सर। अब जिस हिसाब से डेटा गिवन है उस हिसाब से बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। देखो सर, यही जो रेड से लाइन बनाया है मैंने, यही मेरे लैडर, यही मेरे सीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर मेरे सीढ़ी के ऑब्वियस सी बात है, दो एंड पॉइंट है, एक ये वाला एंड पॉइंट है सीढ़ी का सर, एक ये वाला एंड पॉइंट है सीढ़ी का। अब सीढ़ी का जो ये वाला एंड पॉइंट है ना सर, इसको हम अपने सीढ़ी का टिप कह देंगे। क्या कह देंगे सर? अपने सीढ़ी का टिप कह देंगे। और मेरे सीढ़ी का ये वाला जो एंड पॉइंट है, इसको हम अपने सीढ़ी का फुट कह देंगे। इस बात को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसे भी जनरल टर्म्स में ये याद रखना सर, बिल्कुल याद रखना कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर जमीन को टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्रक्चर जमीन को टच करता है, वो एंड पॉइंट हमेशा उस स्ट्रक्चर का फुट कहलाता है, पैड कहलाता है सर। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना। ये कहानी भी मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सिखाई है। अब देखो हर चीज मैं रिवाइज करवा के चल रहा हूं, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत बोलना कि सर मैंने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वहां की इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यहां पे रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूं, तो आपके मन में यह ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए सर। क्लियर है? तो बिल्कुल याद रखेंगे कि आपके किसी भी स्ट्रक्चर का अगर एक एंड पॉइंट जमीन को टच करता है ना, तो वो वाला एंड पॉइंट हमेशा आपके स्ट्रक्चर का फुट कहलाएगा। तो इसी वजह से किसी बच्चे के दिमाग में यह डाउट नहीं आना चाहिए सर कि आपने इसी एंड पॉइंट को फुट क्यों कहा, इसी को टिप क्यों कहा सर, आपने इसको फुट इसको टिप क्यों नहीं कहा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी अभी दिया है, इसको याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर का वो एंड पॉइंट जो कि जमीन को टच करता है, वो एंड पॉइंट हमेशा बाय डिफॉल्ट फुट कहलाता है आपके स्ट्रक्चर का, पैर कहलाता है आपके स्ट्रक्चर का सर। यानी कि उस हिसाब से आपके इस वॉल का ये वाला जो एंड पॉइंट है सर, ये फुट ऑफ द वॉल कहला जाएगा। आपके लैडर का ये वाला जो पॉइंट है, ये फुट ऑफ द लैडर कहला जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये फुट है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, जो बच गया वही टिप कहला जाएगा। तो अगर ये फुट है सर, तो ये आपके लैडर का टिप कहला जाएगा। तो इसी वजह से यहां पे किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए सर कि इसको फुट क्यों नहीं बोल सकते, इसको टिप क्यों नहीं बोल सकते। ये सभी को समझ में आना चाहिए। पहले इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करिए सर। अब जो जो डेटा गिवन है उस पर बात करते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम अ वॉल। तो आपको इस इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा है सर कि इस सीढ़ी को इस तरीके से रखा गया है कि आपके सीढ़ी का जो फुट है, आपके सीढ़ी का जो पैर है सर, वो दीवार से 5 मीटर की दूरी पे है। समझिएगा, आपके सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से 5 मीटर की दूरी पे है। अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा सर, आपकी सीढ़ी का यही पैर है, तो अगर मैं इस पॉइंट की दीवार से दूरी की बात करूंगा सर, तो इस पॉइंट की दीवार से मैं इसको भी दूरी बोल सकता हूं, मैं इसको भी दूरी कह 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 सकता हूं। कुल मिला के सर इस पॉइंट की इस दीवार से ये सारी की सारी दूरियां ही कहला जाएंगी। अब कैसे डिसाइड करेंगे सर कौन सी दूरी 5 मीटर है? तो अगेन मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये भी सिखाया सर कि कभी भी दूरी कहता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है कि वो परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा है। यानी कि यहां पे अब आपको समझ में आ चुका है कि कौन सी परपेंडिकुलर दूरी होगी सर, तो आपकी दीवार से आपके सीढ़ी के फुट की यही वाली तो परपेंडिकुलर दूरी होगी सर। यानी एक्चुअली में ये दूरी की लेंथ मुझे यहां पे गिवन है 5 मीटर। ये सभी को यहां पे समझ में आया? क्या आना चाहिए? यानी कि इसी सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से लैंग्वेज वाइज स्पेसिफाई करके ऐसे बोला जा सकता था
कि दीवार के फुट से लैडर के फुट तक की जो दूरी है वो 5 मीटर की है। अगर ऐसा बोलता तब आप बहुत आसानी से क्लियर हो जाते कि 5 मीटर क्या है। अगर ऐसा सवाल कहता कि दीवार के फुट से लैडर के फुट की दूरी 5 मीटर की है, तब तो फट से बोल देते कि हां यही 5 मीटर होगा। लेकिन जब यहां पे ऐसे बोल रहा है सर कि आपके दीवार से लैडर के फुट की दूरी 5 मीटर की है, तो आपको समझना है बाय डिफॉल्ट दूरी आ गया मतलब परपेंडिकुलर दूरी की ही बात हो रही होगी। ये बाय डिफॉल्ट हमें समझना है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में सिखा चुका हूं सर। तो यहां पे ऑटोमेटिकली समझेंगे दूरी माने परपेंडिकुलर दूरी। तो दीवार से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है कह दोगे सर, यही वाली तो है। तो ये डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर। आगे क्या गिवन है सर, और गिवन है एंड इट्स टिप रीचेस अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो विंडो की लोकेशन दीवार पे कहां है आपको बताया गया है सर कि दीवार की जो खिड़की है ना वो जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पे है। यहां पे हमने अपनी खिड़की को अज्यूम किया है जिसके बारे में बताया गया है सर कि आपके जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पे खिड़की है और आपके सीढ़ी का जो टिप है सर उस टिप, वो जो टिप है सर वो टिप आपकी खिड़की के साथ ही एक पॉइंट पे टिका हुआ है। ये बात क्लियरली यहां पे बोली जा रही है। आपको बोला जा रहा है सर कि दीवार पे जो खिड़की है वो जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पे है और आपके लैडर का जो टिप है सर वो उसी खिड़की पे है। ये क्लियरली यहां पे आपको कहा गया है। तो कुल मिला के क्या दिख रहा है, सब कुछ आपके आंखों के सामने कुल मिला के दिख रहा है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के टर्म में बात हो रही है, यानी पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। जहां पे क्या निकालना है, तो आपको अपने सीढ़ी के अपने लैडर की लेंथ निकालनी है सर, यानी कि यही वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहां पे रैंडमली कुछ नामकरण कर लेते हैं सर। मान लो इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को सी कह दिया। पहले इतना नोट डाउन करिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। ये मिटा दो, यहां से ये मिटा दो, यहां से ये मिटा दो, यहां से ये मिटा दो। ये जो चीजें मैंने मिटाई ये सिर्फ समझाने के लिए थी। आपको एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है उनमें बस इतनी कहानी बनानी है, दैट्स इट। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में AC को, हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करके बताना है। क्या होगा, पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। ऑलरेडी समझ में आ गया सर। तो पूरे प्रोसीजर के साथ स्टार्ट करिए, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो सर, AC बराबर रूट अंडर, यहां पे आपका AB, ये क्या हो गया, पॉइंट C हो गया सर। तो यहां पे बोल सकते हो सीधे सीधे AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा सर, BC स्क्वायर। आप सीधे सीधे भी ये बात बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। तो रूट अंडर AB कितना है सर, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC कितना है सर, 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर, सीधे याद रखेंगे सर 144 प्लस 5 का 25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 549 426 169 अंडर रूट, जिसका स्क्वायर रूट हमें सीधे याद होना चाहिए सर 13 होता है। तो 13 मीटर हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी है सर, सीढ़ी कितनी लंबी है, तो कह दोगे सर सीढ़ी 13 मीटर की है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। तो एग्जाम में इतना बना दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, दैट्स इट। लास्ट में बस एक लाइन लिख देना कि द लेंथ ऑफ द लैडर इज 13 मीटर। लास्ट में बस एक लाइन यहां पे लिख देना सर कि द लेंथ ऑफ द लैडर इज, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 13 मीटर। इतना लिख दोगे पूरा काम हो जाएगा, पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है सर कहानी? अब देखो यहां पे अगेन में अगर मैं चाहता तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से सीधे अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी आंसर निकाल सकता था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। कब? ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से। मुझे दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड है 5 और 12, और एक बड़ा फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसके लिए हम जानते हैं सर कि ट्रिपलेट का तीसरा क्या होता है, 13 होता है। तो कॉमन सेंस से भी कह सकते थे जो बची हुई साइड है वो 13 यूनिट्स की होगी, जो कि सवाल के हिसाब से मीटर है, यानी कि 13 मीटर की हो जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो सकता था। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो अगेन बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत कुछ सवाल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, लेकिन कुछ अच्छी रिवाइज करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली चीजें थी, उसको मैंने यहां पे समझा दिया। फटाफट यहां पे चीजें नोट डाउन कर लो। क्लियर है?
अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, और ये जो सवाल मैं लेने वाला हूं सर, ये आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। फटाफट पहले सवाल को नोट डाउन करो, सवाल पढ़ के सुना देता हूं। सवाल कह रहा है कि अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग reaches a window of a building 20 meter above the ground. Determine the distance of the foot of the ladder from the building. अगेन सर लास्ट सवाल जैसा ही सवाल है, बड़ी आसानी से आप लोगों से ये बनना चाहिए। बहुत आसान सा होमवर्क है, अच्छे तरीके से लिखते हुए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बनाना आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। सवाल नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है? तो इसके साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि इस लेक्चर में जो भी बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर, थैंक यू।